गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं दोस्त कि एक प्यारा सा बच्चा ये अपना सारा ट्रेड्स, अपना सारा फीचर्स अपने पेरेंट्स से लेके पैदा हुआ है, ठीक है ना। उसका चेहरा बिल्कुल उसके मम्मी पापा पे गया है। तो यही तो हेरिडिटी है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस करता है तो उसका सारा ट्रेड्स, उसका सारा फीचर्स उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस तरह से एक पेरेंट्स के सारे ट्रेड्स का, सारे फीचर्स का उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाना ही हेरिडिटी है। इसीलिए तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की तरह दिखता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की तरह दिखता है, डॉग का बच्चा डॉग की तरह दिखता है, लॉयन का बच्चा लॉयन की तरह दिखता है। और इस हेरिटेंस में सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो है हमारा जीन्स, जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहता है। यानी ये सारे ट्रेड्स का सारा फीचर्स उसमें कोडेड रहता है जीन्स में, ठीक है ना। और वो किस तरह से ट्रेड्स को डिफाइन करता है, इसे हमने अच्छा से ग्रेगर मंडल सर के एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसके हेल्प से हमने इस चीज़ को समझ चुके हैं कि किस तरह से ये जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं और कैसे ये पेयर में काम करते हैं, ठीक है ना। और किस तरह से किसी भी ट्रेड्स को ये डिफाइन करते हैं। और इस तरह से एक रूल ऑफ हेरिटेंस काम करता है, जिसका डिस्कवर हमारे ग्रेगर मंडल सर ने किया है। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी किस तरह से ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। यानी कैसे एक चाइल्ड पैदा होता है जिसमें एक मेल बेबी पैदा होता है और एक फीमेल बेबी, ठीक ठीक है ना। तो किस तरह से एक गर्ल पैदा होती है और एक बॉय पैदा होता है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। और प्रत्येक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, देखिए दोस्त, तो यहाँ क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर इन एवरी सेल ऑफ मेन एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर एवरी सेल ऑफ वुमेन। यानी मेन और वुमेन के एवरी सेल में 23 थर्ड पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। इन विच 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर सेम टाइप। तो ये दो क्रोमोजोम्स को दिखाया गया है, यानी मेन और वुमेन में ये 22 पेयर्स यहाँ तक, यानी दोस्त अगर हम यहाँ से बात करें और यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये सेम टाइप के दोनों में क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्त, एक पेयर ही डिफरेंट होता है यहाँ पे, जो हमारे ये सारा डिफरेंस को क्रिएट करता है, ठीक है ना। एक मेल बनाता है, एक फीमेल बनाता है, ये सारा डिफरेंसेस यहीं से क्रिएट होता है, यानी ये लास्ट पेयर, इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। तो चूंकि 22 पेयर तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम है, तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। लेकिन ये लास्ट वाला जो हमारा ये पेयर है, यही डिफरेंस पैदा करता है। और इस तरह से एक गर्ल का जन्म होता है और एक बेबी का जन्म होता है, और उनके सारे फीचर्स में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको दोस्त बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं कि मेल में दोस्त एक्स और वाई होता है, ठीक है ना, जबकि फीमेल में एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो दोस्त, इसमें होता क्या है कि ये जब आपस में अब देखिए दोस्त, जैसे ये जब ये दिखाया गया है एक स्पर्म सेल का, ठीक है ना, यानी मेल सेक्स सेल को यहाँ पे एक दिखाया गया है और एक फीमेल सेक्स सेल को, ठीक है, यानी ओवा को। तो देखिए दोस्त, ये सेल में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसी को बोलते हैं दोस्त क्रोमोजोम्स। तो इसमें क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं दोस्त, तो ये दोनों में, ठीक है ना। अब दोस्त, अब इस क्रोमोजोम्स में डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन्स है, और इस जीन्स में ये सारे फीचर्स कोटेड हैं, ठीक है ना।
जैसे अगर मेल के जीन्स में ये सारे उसके मेल के सारे फीचर्स उसमें कोडेड हैं कि इनका हेयर कैसा हो, इनका नोज कैसा हो, इनका ईयर कैसा हो, इनका होठ कैसा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका स्किन कैसा हो, इनका हाइट कैसा हो, यानी सारे फीचर्स इसी जीन्स में कोडेड हैं। फीमेल में भी सेम दोस्त, इनके भी क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए में जीन्स, और जीन्स में सारा इन्फॉर्मेशन कोडेड है कि इनका हेयर कैसा हो, ठीक है ना, इनका स्किन कैसा है, इनका नोज कैसा होना चाहिए, इनका होठ कैसा होना चाहिए, इनका ईयर कैसा होना चाहिए, इनका हाइट कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी एवरी ट्रेट्स का इन्फॉर्मेशन इसमें कोडेड रहता है। अब दोस्त इसमें होता क्या है कि ये जब आपस में दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम जानते हैं दोस्त कि मेल से मेल सेक्स सेल यानी स्पर्म आता है, और फीमेल से फीमेल सेक्स सेल यानी ओवा आता है, और दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं। और ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और इस जाइगोट में फिर ये फर्दर एक चाइल्ड के रूप में ये डेवलप करेगा, ठीक है ना, और फाइनली एक ऑफ स्प्रिंग का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो जब मेल सेक्स सेल से ये जब मेल से मेल सेक्स सेल आता है और फीमेल से फीमेल सेक्स सेल आता है, तो ये क्रोमोजोम्स का भी ये हाफ क्रोमोजोम्स आते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी ये 23rd पेयर इसमें है, इसमें भी 23rd पेयर है, लेकिन जब दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ये हाफ यानी 23/2 पेयर्स ही क्रोमोजोम्स इसमें आएंगे, ठीक है ना, और दोनों तरह से आएंगे, और इस तरह से जाइगोट में आकर के 23rd पेयर्स यानी ये इतना पेयर्स इधर से आए, और 23/2 पेयर्स इधर से, और फिर आकर के ये जाइगोट में अपना पेयर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्त अब इसमें होता क्या है कि 11 पेयर और 11 पेयर ये दोनों तो सेम है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। अब होता क्या है कि ये लास्ट पेयर जो हमारा अभी हमने देखा था, ये लास्ट पेयर, तो यहाँ से ही ये कहानी में ट्विस्ट होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ से जैसे ये XY यहाँ पे है, ये लास्ट पेयर का क्रोमोजोम्स यहाँ XX है, तो दोस्त अगर इसमें अगर ये लास्ट पेयर है हमारा ये, तो लास्ट पेयर से जब दोस्त ये जब क्रोमोजोम्स आएगा तो एक ही आएगा। तो अगर यहाँ से दोस्त इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर यहाँ से X आया और फीमेल्स में तो दोनों X ही X होता है, तो एक ही आएगा, इसमें तो कोई 2 पॉसिबिलिटी है नहीं, इसमें तो एक ही आएगा, X आएगा। और इस तरह से जाइगोट में जो इसका ये क्रोमोजोम्स का पेयर होगा, अगर वो X और X यहाँ पे होगा, तो इस तरह से अगर दोनों XX हुआ तो दोस्त एक गर्ल बेबी का बर्थ होगा, ठीक है ना। जबकि दोस्त अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ से अगर मेल साइड से Y आया, ये Y आया, और फीमेल से तो X ही आएगा चूँकि दोनों X ही है, और इस तरह से जाइगोट में इसका पेयर अगर YX हुआ तो ये एक बॉय बेबी का बर्थ होगा, ठीक है ना, यानी एक लड़का पैदा होगा। और अगर इसमें इस जाइगोट में XX हुआ तो एक लड़की पैदा होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको, लास्ट पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है ना, सेक्स क्रोमोजोम्स। अब दोस्त हम जैसा जानते हैं कि जब यहाँ से ये क्रोमोजोम्स का ट्रांसफ़र होता है तो हर एक ट्रेट्स के सिंगल जीन्स का भी ट्रांसफ़र होता है। हर एक फीचर्स को डिफाइन करने के लिए सिंगल जीन्स का यहाँ ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से यानी मेल के हर एक ट्रेट से सिंगल जीन्स इसमें आएंगे, और फीमेल साइड से भी हर एक ट्रेट्स के सिंगल जीन्स आपस में मिलेंगे, और मिल करके इस जाइगोट में उनका पेयर होगा हर एक जीन्स का। और इस तरह से ये जो चाइल्ड पैदा हुआ है उसके हर एक ट्रेट्स को वे आपस में ये जीन्स क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि इनका हेयर कैसा हो, इनका नोज कैसा होना चाहिए, इनका ईयर कैसा होना चाहिए, इनका आइज़ कैसा होना चाहिए, इसका स्किन कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों में ये होता है। उसी तरह मेल में भी वैसे ही, यानी सिंगल ट्रेट्स के जीन्स आएंगे और दोनों आपस में मिलेंगे, और इस तरह से जाइगोट में, ये हमारा जाइगोट है,
और जाइगोट में आकर के पेयर बन जाएंगे हर एक ट्रेड्स का, और वो हर एक ट्रेड्स को डिफाइन करेंगे कि इनका हेयर का कलर कैसा हो, इनका आई कैसा हो, इनका नोज़ कैसा हो, इनका होठ कैसा हो, इनका ईयर कैसा हो, इनका हाइट कैसा हो, यानी सारे ट्रेड्स को, सारे फीचर्स को ये डिफाइन करेंगे जीन्स, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम अगर बात करें तो अब हमने तो देख लिया कि ह्यूमन में तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोजोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये लास्ट वाला क्रोमोजोम्स यानी सेक्स क्रोमोजोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर XX हुआ तो गर्ल बेबी पैदा होगी, अगर XY हुआ जाइगोट का अगर लास्ट पेयर, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा बॉय, ठीक है ना। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो उनका सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम दोस्त टर्टल की बात करें तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल बेबी रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जबकि अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो इसका वाइस वर्सा यानी मेल बेबी का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो यानी मेल का ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा। तो ये इनका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जबकि अगर हम लिजार्ड की बात करें तो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो ये ज़्यादा मेल रिप्रोड्यूस करेंगे, जबकि अगर टेम्परेचर डाउन रहेगा तो ये दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल चाइल्ड पैदा करेंगे। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स हैं जिनका मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें एक एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स का, ठीक है ना, कि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। तो जैसा कि ये फिगर में हम देख रहे हैं कि ये कॉमेडी के बहुत बड़े सुपरस्टार यानी किंग ऑफ कॉमेडी ये हमारे जॉनी लीवर साहब हैं, जिन्होंने अपने स्किल से पूरे संसार को काफ़ी हंसाया। और दोस्त अगर आप भी इनके पिक्चर तो ज़रूर देखे होंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर इनके पिक्चर देखिए, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम इनके ट्रेट्स की बात करें, ठीक है ना, तो इनमें हाइट है, नोज ऑफ शेप, इनका नोज का कुछ शेप है, कुछ इनका हेयर्स का कलर्स का शेप है, ठीक है ना, यानी हेयर्स का कलर्स है, इनका फेस का कुछ शेप है, ठीक है ना, यानी शेप ऑफ इनका ईयर्स है, यानी ईयर्स का कुछ शेप है, आईज़ का कुछ कलर है, शेप है, ठीक है ना। तो दोस्त ये जो इनका सारा ट्रेट्स डिफाइन हुआ कि इनका हेयर कैसा होना चाहिए, इनका ईयर कैसा होना चाहिए, इनका आई कैसा होना चाहिए, इनका नोज़ ऐसा होना चाहिए, इनका स्किन ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे ट्रेट्स ये कैसे डिफाइन हुए हैं, इनके जीन्स से, ठीक है ना। यानी इनके क्रोमोजोम्स में डीएनए है, डीएनए में जीन्स है, और जीन्स में सारा इनका इन्फॉर्मेशन कोडेड है, और वो इन्फॉर्मेशन वो सारे जीन्स इनके अब सभी ट्रेड्स के लिए अलग डिफरेंट जीन्स है, और वो सारे इनके ट्रेड्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह से इनका ये हेयर ब्लैक हो गया, इनका ईयर ऐसा हो गया, इनका स्किन इस तरह से हो गया, इनका आई जैसा हो गया, इनका नोज ऐसा हो गया, इनका हाइट ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो इस ट्रेड्स को इनके जीन में प्रेजेंट है, ये सारा ट्रेड्स इनके जीन में प्रेजेंट है जो इन्होंने अपने पेरेंट से लिया है, ठीक है ना। तो इस ट्रेड्स को दोस्त बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे दोस्त क्योंकि इन्होंने अपने पेरेंट से ये सारे ट्रेड्स को लिए हैं, ठीक है ना। और ये फर्दर जो इनके बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें भी ये सारा ट्रेड्स ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है ना। यानी ये सारे ट्रेड्स जीन्स के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे दोस्त इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है ना। जबकि अगर इनमें एक और फीचर्स है जो इनको पूरी दुनिया में इनको इज्जत और शोहरत दिया, तो वो है दोस्त कॉमेडी। तो ये जो कॉमेडी का स्किल्स है, ये जो इनका फीचर्स है, वो इनहेरिटेड नहीं है। इनके परिवार में कोई पहले से कोई बहुत बड़ा कॉमेडियन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने ये इस ट्रेड्स को, ये कॉमेडी के जो फीचर्स है, इसको इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क से और लेबर से इन्होंने इसको हासिल किया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स,
क्योंकि ये ट्रेड्स, ये कॉमेडी स्किल का जो ट्रेड्स है इनके जीन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ये ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। तो हाँ, इनके बच्चे अगर ये मेहनत करें, लेबर करें, तो वो भी इनसे सीख सकते हैं, थोड़ा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड वर्क से थोड़ा अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक जीन से ट्रांसफ़र हो जाएगा इनका ये कॉमेडी वाला स्किल जो इन्होंने अपने लेबर से प्राप्त किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है ना। तो दोस्त यही लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ऑल दिज ट्रेड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी ये सारे ये जो ट्रेड्स हैं ये अपने पेरेंट्स से लिए हैं, एंड ट्रांसफ़र टू हिज चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों में भी इन्होंने ट्रांसफ़र किया इसको, तो बाई जीन्स, ठीक है ना। दिस इज इनहेरिटेड ट्रेड्स, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। बट हिज कॉमेडी स्किल्स आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो ये अपने पेरेंट्स से ये कॉमेडी स्किल्स को नहीं लिए हैं, एंड कैन नॉट ट्रांसफ़र, और इसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं टू हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों में, ठीक है ना। दिस एक्वायर्ड ट्रेड्स विच आर अचीव्ड बाय हिमसेल्फ, जो ये खुद अपने हार्ड वर्क और काफ़ी मेहनत से इन्होंने जो अचीव किया है, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त हम बोलेंगे ये एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से दोस्त अगर हम किसी डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, ठीक है ना, कोई सिंगर की बात करें या किसी भी स्किल्स की बात करें, तो वो सारे ये क्या है दोस्त, एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, ठीक है ना। तो उसी को लिख रहा है, इफ़ ए ह्यूमन गेट ए डॉक्टर स्किल्स, अगर डॉक्टर स्किल लेता है, इंजीनियर, सिंगर, इट इज विच आर अचीव्ड बाय हिम बाय लेबर एंड हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क और काफ़ी लेबर से उन्होंने हासिल किया है, तो उसको वो अपने न पेरेंट्स से लिया है और न वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसी को लिखा हुआ, ट्रांसफ़र फ्रॉम हिज पेरेंट्स, सो इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू हिज चिल्ड्रेन, चूँकि वो न अपने पेरेंट्स से लिया है इसलिए न वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकता है, वो तो अपने मेहनत से हासिल किया है। दिस ट्रेट आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है ना। इसके लिए हम एक दो और एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करें तो देख लीजिए, तो इसको और क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ये रैट्स हैं, काफ़ी मोटे ताजे रैट्स हैं, ठीक है ना। और दोस्त हमने क्या किया कि इनके फिजिकली इनके टेल को काट दिया, ठीक है ना। तो इनके टेल सारे इधर से कट कर दिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे टेल्स हमने इसके फीचर को ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब आप सोचिए दोस्त कि अगर फिर चाइल्ड रिप्रोड्यूस होगा, इनके बच्चे, इनके जनरेशन रिप्रोड्यूस होंगे, इनका नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगा, तो क्या उसके टेल्स आएंगे? तो निश्चित आएंगे, क्योंकि हमने फिजिकली इनके टेल को काटा है, लेकिन इन जीन को तो हम नहीं चेंज कर सकते। तो इनके जीन में ये कोडेड है कि इनका टेल होना चाहिए, ये टेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे जीन्स में प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से उसके जीन्स को हम नहीं चेंज कर सकते। हमने फिजिकली काट दिया तो ये पार्ट हमने हटा दिया, लेकिन इनके जीन को हमने चेंज नहीं किया। और इनका फर्दर जब चाइल्ड पैदा होगा दोस्त, तो ये क्या होगा, वो भी टेल वाला ही होगा, क्योंकि उनके जीन में प्रेजेंट है कि उनका टेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए इनका भी टेल होगा। तो इस तरह से हम इनके फीचर्स को तो चेंज किया, तो इसको हम बोलेंगे दोस्त एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है ना। जबकि ये जो अपना ये ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे, ये सारे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, तो ये सारा फीचर्स कहाँ से ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं। तो दोस्त इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से एक टेल वाला ये रेट्स दिखाया गया है आपको। अब देखिए दोस्त, अब अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो दोस्त यहाँ पे देखिए ये काफ़ी मोटे ताजे रैट्स हैं, ये खा पी के सब मस्त हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि दोस्त फूड सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी खा पी के मोटे हैं। अब कभी ऐसा हुआ कि ये फूड का काफ़ी स्कार्सिटी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना।
तो ये काफ़ी दुबले पतले होने लगे और इनका कितना कई जनरेशन ये काफ़ी थिन हो गया, ठीक है ना, दुबला पतला हो गया, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि जब इनके बच्चे फिर पैदा होंगे या इनको जब भोजन फिर मिलेगा तो ये क्या ऐसे रहेंगे? तो इनको जब फिर भोजन मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे? फिर मोटे हो जाएंगे, क्योंकि इनके जीन्स में ये कोई प्रेजेंट नहीं है कि इनका ये फीचर को चेंज कर देगा, ठीक है ना। इनके जीन्स में तो यही वाला जीन्स सारा प्रेजेंट है। तो इनके दुबले पतले हो जाने से इनके जीन्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से इनका अब नेक्स्ट जनरेशन कोई अगर पैदा भी होगा तो अगर उनको सफिशिएंट फूड मिलेगा तो फिर से वो मोटे ताजे हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको भी जब फिर फूड मिलेगा तो ये फिर मोटे ताजे हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशन से इनके जीनोटाइप में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा और ये कुछ समय के लिए जो चेंजिंग हुआ है तो इसी को बोलेंगे दोस्त एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है ना। जबकि इनके जीनोटाइप में ये वाला ही इन्फॉर्मेशन सारा है, ये वाला ट्रेड्स ही सारा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे, ये ट्रेड्स जो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है इसको बोलेंगे दोस्त इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी खा पी के मस्त है, मोटा ताजा चूहा है और यहाँ पे ये दुबले पतले ये रेड्स हैं, ठीक है ना। अब दोस्त अगर इनकी हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 गर्ल्स स्पोर्ट्स वुमेन को दिखाया गया है, ठीक है ना, जिन्होंने बास्केटबॉल की दुनिया में काफ़ी अपना नाम रोशन किया। तो दोस्त अगर हम बोलें कि इनके पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं, तो जैसे इनका हेयर्स का कलर हो गया और दोस्त जैसे इनका स्किन का कलर हो गया, इनका आईज का शेप हो गया, इनका नोज का शेप हो गया, ठीक है ना। तो यानी ये जितने ये ट्रेड्स हैं दोस्त, तो ये सारे कलर के लिए, ये हेयर के लिए, ये स्किन के लिए, नोज़ के लिए, ईयर के लिए, लिप्स के लिए, सारे का ये सब इनके पेरेंट्स से मिला है। ये सारा ट्रेड्स इन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड किया है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स। लेकिन दोस्त अगर इनकी स्किल की बात करें, यानी स्पोर्ट्स में इन्होंने जो अपना नाम कमाया, तो अगर ये जो इन्होंने स्किल को हासिल किया तो ये अपने लेबर से किया, ये अपने मेहनत से किया। इनके ये जीन्स में प्रेजेंट नहीं है, इन्होंने अपने पेरेंट्स से नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि इनके पेरेंट्स बहुत बड़े खिलाड़ी हैं थे, ठीक है ना, स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो इस तरह से लेकिन फिर भी इन्होंने स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाया। तो हम इसको बोलेंगे दोस्त एक्वायर्ड ट्रेड्स, यानी ये अपने बच्चों में भी इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इन्होंने अपने मेहनत से इसको स्किल को हासिल किया है। तो इसलिए दोस्त इसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है ना। जबकि इनका हम अगर ये शेप की बात करें, हेयर कलर की बात करें, जो इनमें और जो फीचर्स हैं ये इनहेरिटेड है, ये अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त एक हम लास्ट टॉपिक की बात कर लें कि हाउ आर ट्रेड्स एक्सप्रेस्ड, कैसे किसी ट्रेड्स को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त हमने यहाँ पे 2 प्लांट लिया है, ठीक है ना, एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, ठीक है ना। और हम जानते हैं दोस्त, अब यहाँ पे ये जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी ट्रेड्स लाइक हाइट, हेयर, नोज, स्किन। हम जानते हैं कि हर एक ट्रेड्स के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में हर एक ट्रेड्स के लिए ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे होता क्या है दोस्त कि प्लांट में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं और उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, सीक्रेट्स होते रहते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से उनमें वो ट्रेड्स डेवलप होता है। अगर हम इसकी टॉलनेस की बात करें दोस्त, तो इस प्लांट में तो जैसे टॉल प्लांट है तो यहाँ भी टॉलनेस के लिए एंजाइम्स, हार्मोन्स सीक्रेट होते होंगे, ठीक है ना। अब अगर दोस्त टॉल प्लांट में टॉल जीन प्रेजेंट हैं तो ये जो हार्मोन्स, ये जो सीक्रेट्स हो रहा है तो उसको ये ऑर्डर देंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप सीक्रेट कीजिए, ठीक है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट कीजिए। तो इस तरह से वो हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होगा
और इस तरह से वो प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होगा, यानी टॉल प्लांट हो जाएगा, टॉल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लांट टॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम शॉर्ट प्लांट की बात करें तो इसमें जो ये हाइट के लिए जो जीन्स है ये दोनों रिसेसिव है, ये दोनों चाहते हैं कि प्लांट क्या हो, शॉर्ट हो, यानी ये जो हार्मोन सिक्रीट्स हो रहा है तो उसको ये जीन्स क्या करेंगे, ये ऑर्डर देंगे कि भाई आप कम से कम सिक्रीट कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से वो हार्मोन्स कम से कम सिक्रीट होगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी शॉर्ट प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हार्मोन्स पर ये अपना पावर चलाते हैं ये जीन्स, और कोई भी प्लांट को, और ये सारे मतलब इसी तरह से अगर हम सारे ट्रेड्स की बात करें तो उससे सारे ट्रेड्स के लिए भी अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट्स होते रहते हैं, और उस तरह से वो उसके ट्रेड्स के जीन्स के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं और बॉडी सिस्टम के साथ काम करते हैं, और इस तरह से वो सारे ट्रेड्स डिफाइन होते हैं। तो इसी को दोस्त लिखा गया है यहाँ पे कि ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्किंग ऑफ जीन्स इन कोऑर्डिनेशन विथ बॉडी सिस्टम, यानी बॉडी सिस्टम के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है जीन्स, और इस तरह से वो ट्रेड्स को एक्सप्रेस करता है। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कंट्रोल बॉडी फंक्शनिंग, और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रेट होते रहते हैं और वो बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाइट को लेकर के, तो इफ़ द प्लांट है जीन्स फॉर टॉलनेस, अगर टॉलनेस के लिए उसके पास जीन्स हैं तो दिस जीन्स विल कंसीडर द बॉडी पार्ट्स टू प्रोड्यूस मोर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ प्लांट में करने के लिए जो एंजाइम्स सिक्रीटेड हो रहा है तो उसको ये जीन्स क्या करेंगे, ये टॉलनेस वाले प्लांट के जो जीन्स हैं वो उसको कंट्रोल करेंगे और बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट कीजिए, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और इस तरह से वो प्लांट क्या हो जाएगा, हमारा टॉल हो जाएगा। दस हाइट ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज, और इस तरह से उसका हाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ द प्लांट है जीन्स फॉर ड्वार्फनेस, अगर दोस्त ड्वार्फनेस के लिए ये प्लांट के ड्वार्फनेस के लिए उसमें जीन्स जो प्रेजेंट हैं तो दिस जीन्स विल ऑर्डर टू ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस, तो इस तरह से वो ऑर्गन्स को ऑर्डर करेंगे कि भाई आप कम से कम आप एंजाइम आप सिक्रीटेड कीजिए, ठीक है ना, सिक्रीट्स कीजिए, और एज ए रिजल्ट होता है कि वो प्लांट क्या हो जाता है, ग्रोथ कम करता है, यानी वो ड्वार्फ हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। दस हाइट ऑफ द प्लांट विल बी लेस, और इस तरह से वो लेस हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी ट्रेड्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी जीन्स के द्वारा ऐसे एक्सप्रेस्ड होता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।